बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ हलवा पूरी वाला हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और हम इसे पूरी कोशिश करेंगे ये वैसा ही बने जैसा कि हम बाज़ार से लाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पौना कप सूजी ली है, यानी 1/3 कप। उतना ही हम ऑयल लेंगे, 2 कप पानी, 1.5 कप चीनी और 1 टेबलस्पून भरकर हमने यहाँ पर मैदा लिया है। इसके साथ सब्ज़ इलायची हम लेंगे। अगर साबुत आप इस्तेमाल कर रहे हो तो 6 से 7 ले सकते हैं, और अगर पाउडर इस्तेमाल करें तो 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा हमने यहाँ पर फूड कलर लिया है। सबसे पहले हम एक पैन को लो फ्लेम पर चूल्हे पर रखेंगे और उसमें पानी शामिल कर देंगे जो हमने 2 कप लिया है, और साथ ही हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाकर इसका शीरा तैयार नहीं करना, हमने इसे सिर्फ गर्म करना है पानी को अच्छे तरीके से, और चीनी को डिज़ोल्व करना है। दूसरी तरफ हम मीडियम टू लो फ्लेम पर दूसरा बर्तन लेंगे जिसमें हमने हलवा तैयार करना है। उसमें हम ऑयल शामिल कर लेंगे। सबसे पहले जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अगर आप साबुत इलायची ले रहे हैं तो उसको तोड़कर इसमें शामिल कर दें 6 से 7। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं ताकि मैं आपको इसकी टाइमिंग अच्छे से समझा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर जो इलायचियाँ ली थी वो मैंने शामिल कर दी हैं। जब वो थोड़ी सी कड़कड़ा गई तो इसमें सूजी और मैदा जो हमने लिया है वो शामिल कर दिया है, और इसको दोनों चीज़ों को अब हम अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मुसलसल तकरीबन 8 से 9 मिनट भूनेंगे। सूजी का हमने ये ध्यान रहे कि कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना, यानी कि इसको ब्राउन नहीं करना है हमने। सिर्फ जब अच्छी सी इसके भुनने की खुशबू आने लगे तो इसका मतलब होगा कि ये अब तैयार है। तो अब हम इसको 8 से 9 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जब सूजी भुन जाए 8 से 9 मिनट और इसकी हल्की हल्की सी खुशबू भुनने की आने लगे आपको, तब हम इसमें अगर इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो पानी रखा हुआ था, यानी कि चीनी शामिल करके शीरा तैयार करने के लिए, बहुत ज़्यादा पकाना हमने उसको नहीं था। यहाँ पर देखें उसमें थोड़े थोड़े से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे है। इसको अब हम जो हमने इसमें फूड कलर लिया है वो हम शामिल करके चूल्हा बंद कर देंगे और लो कर लेंगे। और अब हम इसमें ये जो शीरा हमने बनाया है पानी, यानी कि वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत एहतियात के साथ करना है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से हमने घड़ी में टाइम देखकर इसको 5 मिनट तक दोबारा पकाना है। यानी पानी शामिल करने के बाद इसको हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम इसे, वरना ये सख्त होना शुरू हो जाएगा। और जो हलवा पूरी के साथ हलवा खाया जाता है वो थोड़ा नरम नरम ही होता है। यहाँ पर 5 मिनट मुझे हो गए हैं पूरे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये देख सकते हैं आप, इसका टेक्स्चर बिल्कुल नरम है। और इसी तरह से हम बाज़ार से लाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किया जाता है तो वो इससे मज़ीद थोड़ा सा नरम होता है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना है, आप देख सकेंगे। मैंने इसको 2 जगह पे डिश आउट किया है। अगर आपको कम बनाना हो तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी जो है उसे कम भी कर सकते हैं। बस रेशो आपने ये रखनी है कि जितनी आपने सूजी लेनी है उतना ही आपने ऑयल लेना है, और उससे सूजी से यानी कि डबल आपने चीनी और 3 गुना पानी लेना है। तो बस यहाँ पर हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। बाज़ार से हम लाते हैं तो उसमें किशमिश और बादाम वगैरह नहीं डले हुए होते। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल लें। मैंने इसे 2 जगह डिश आउट किया था, तो एक हिस्से पर मैंने डाल दिए हैं और एक जो है वो मैंने बिल्कुल सादा रखा है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।